नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। जौहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड में बिजली संकट के चलते राज्य भर में लोड शेडिंग की जा रही है। राजधानी रांची पर भी बिजली कटौती का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। 3 पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन ठप होने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चे मोमबत्ती का सहारा लेकर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एसएलडीसी के जीएम मुकेश सिंह ने बिजली की कमी को पूरा करने को लेकर 150 मेगावाट के बिजली की खरीदारी का दावा किया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू की वजह से येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में झारखंड के लगभग सभी जिलों में पावर कट एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि सभी जिलों में जो है लोड शेडिंग की समस्या होती जा रही है लगातार। ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बच्चे किस तरह से मोमबत्ती का सहारा लेकर के पढ़ने को यहाँ पे मजबूर है। इस गर्मी में भी मोमबत्ती के सहारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ बाबू, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हो। अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैथ्स पढ़ रहे हो। अच्छा, तो लाइट तो है नहीं, कैसे पढ़ाई होती है ऐसे में? बहुत गर्मी लगती है। पंखा नहीं चल रहा है तो गर्मी काफी लगती है। आप हमें बताइए, आप कौन से क्लास में? मैं 12th में हूँ। अच्छा, तो 12th में है, तब तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि अभी तो बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे को देखने में प्रॉब्लम होता है और लाइट कट जाता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। गर्मी लगता है ऊपर से, और तापमान नहीं बढ़ चुका है बहुत। कितने घंटे बिजली ऐसे नहीं रहती है? 3-4 घंटा। 3-4 घंटे एवरी डे का है ये। बच्चों को भी पढ़ाई में काफी तकलीफ, बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि बच्चों को जो है पढ़ाई में दिक्कत होती है। जो महिलाएं हैं जो कुकिंग करती हैं, तो उनका भी ये कहना है कि सब्जियां जो है फ्रिज में रखी रखी खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाते हैं। और बिजली की समस्या जो है वो राज्य में कोई नई समस्या नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि डीवीसी और राज्य सरकार के लड़ाई के बीच जो है आम जनता पिसती है, उस समय भी बिजली नहीं रहते हैं। तो अभी बता दें कि झारखंड में जो है 3 पावर प्लांट जो है उससे उत्पादन जो है ठप हो गया है, जिसकी वजह से लगातार जो है ये लोड शेडिंग की समस्या है वो उत्पन्न हो रही है और आम जनजीवन जो है इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीर गांव की नहीं है, कस्बे की नहीं है, ये राजधानी रांची की ये तस्वीर है। रांची से कोमल बहल की रिपोर्ट। ऐसी परिस्थिति पीक आवर में शाम 6 बजे के बाद होती है और विगत कुछ दिनों से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। और इसका मेन कारण ये है कि जो सोलर पावर का जनरेशन दिन के समय में हमें मिलता है वो शाम के समय में उपलब्ध नहीं रहता है, तो बिजली की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें लगभग 100 से 200 मेगावाट तक की बिजली की अतिरिक्त खरीदारी करनी पड़ती है। और वहीं झारखंड में आज से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की माने तो अब लू चलेगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 29, 30 और 31 मार्च को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा समेत 10 जिलों में लू चल सकती है। 29 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा के कुछ हिस्सों में लू की चपेट में रहेंगे, और जबकि 30 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में लू चलने के आसार हैं। वहीं 31 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में लू चलने की संभावना है। धनबाद के सुनारडी में चाल धंसने के मामले की जांच के लिए एसडीओ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। अधिकारियों ने जांच के दौरान करीब 30 टन अवैध कोयला भी जब्त किया। वहीं अवैध खनन की तस्वीर देखकर अधिकारियों ने हैरानी जताई और पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप भी ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे। न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से अवैध कोयला निकाला जा रहा था। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार किस कदर से हावी है, इसका आप एक नमूना देख सकते हैं। अभी हम सोनारडी ओपी थाना क्षेत्र के तेतुलिया नदी किनारे में हैं और यहाँ पर एक अजीब तरीके का अवैध लीगल माइंस है। यह कितना खतरनाक है कि इसको देखने से ही लोगों को डर लगेगा। अब तक आपने जो इनलीगल माइनिंग देखे होंगे वह जमीन से नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन सीढ़ी नुमा रहता था। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह इल्लीगल माइनिंग, यह एक कुआं है और इस कुएं पर लोग पूरे जी जान लगाकर
अपने जान को जोखिम में डालकर इतनी गहराई में जाते हैं कि अगर वह यहाँ इस नीचे जो तहखाना नुमा है, अगर इसमें दब जाए या गिर जाए या फंस जाए तो उनकी जान जानी तय है। और इसकी गहराई कई 100 फीट होगी। अब ऐसे जगह में अगर अवैध कोयले निकाले जाते हैं और मजदूरों की जान जोखिम में डाली जाती है तो यह कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता है। कई टन यहाँ पर अवैध कोयला भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बोरों में सजा कर रखा हुआ है। इतने कोयले को इस कुआं में अवैध माइन से निकाला गया है, ये अपने आप में आश्चर्य है। एसडीएम भी आश्चर्य कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी पहली बार इस तरह का अवैध माइनिंग देखा है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि इस कारोबार पे अंकुश लगाने की, क्योंकि अगर मजदूरों की जान जाती है तो जवाबदेही कहीं न कहीं जिला प्रशासन की होगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग कर रहे युवाओं ने अब विधायकों का घेराव करना शुरू कर दिया है। बोकारो के बेरमो से विधायक जय मंगल सिंह का युवकों ने जमकर विरोध किया। विधायक जारीडीह ब्लॉक में शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों तरफ से बहस भी हुई। विधायक ने युवाओं पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, बेरोजगारी भत्ता सहित कई मुद्दों पर विधायक को घेर लिया, जिसके बाद विधायक ये कहते हुए नजर आए कि ये वादे कांग्रेस नहीं जेएमएम के मैनिफेस्टो में है। कभी युवा अपनी बात रखते रहे तो कभी विधायक संविधान और कानून की दुहाई देते नजर आए। धनबाद के बैंक मोड़ थाना के मटकुरिया स्थित टायर शोरूम में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि रंगदारी को लेकर अपराधियों ने मॉडर्न टायर दुकान पर पहुंचे और दुकान में सामने से लगे कांच पर फायरिंग की, जिसके बाद कांच टूटकर बिखर गया। उसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस को मौके से 2 खोखा भी मिला है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों ने बैंक मोड़ थाना से 400 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है, जिससे प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। अभी रिसेंटली बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया में एक मॉडर्न टायर का दुकान है। उसमें टायर का बेचा जाता है। तो उसमें उस दुकान पे 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है, 2 गोली मारा है, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। तो उसका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम किया है। हम लोग जो मालिक है उनसे पूछताछ किया है कि कोई पहले से कोई थ्रेट है कि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो इसका हम लोग जांच कर रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा मैटर है तो या कोई संबंधित गिरोह के साथ। गुमला के विशुनपुर के जंगलों में आग धधक रही है। महुआ को आसानी से चुनने के लिए गांव के लोगों ने सूखे पत्तों में आग लगा दी, जो तेज हवा की वजह से बढ़ती चली जा रही है और इस आग की चपेट में आकर कई जंगली जीव और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की मदद से वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महुआ का सीजन आते ही राज्य के कई जिलों से आग लगने की खबर सामने आ रही है। वन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा। और बड़ी खबर का रुख करते हैं धनबाद से। इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर तेजाब से चेहरा जला हुआ छात्रा का शव मिला है। तालाब से मिला है छात्रा का शव। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। जोड़ा पोखर के बरारी 1 नंबर तालाब से शव मिला है और छात्रा का जो शव है उसका चेहरा जो है वो तेजाब से जलाया हुआ है। फिलहाल यह आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसके चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर तालाब से एक छात्रा का शव मिला है और उस छात्रा का चेहरा तेजाब से जला हुआ है। जोड़ा पोखर के बरारी 1 नंबर तालाब से शव मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है
कि छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है? फिलहाल तो पुलिस जो कर रही है कि प्रथम दृष्टया में हत्या है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जब छात्रा 3 दिनों से गायब थी, पुलिस को जब इस मामले की लिखित शिकायत दी गई थी, उसके बाद आज सुबह में जो है तालाब में उसका शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे वहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और जब उस शव को बाहर निकाला गया तो और भी एक आश्चर्य की बात हुई कि उसके चेहरे को पूरी तरीके से जलाया गया था। संभावना ये जताई जा रही है कि तेजाब से उसके चेहरे को खराब किया गया है ताकि उसका शव का पहचान नहीं हो पाए, लेकिन परिजनों के द्वारा उसके शव की पहचान कर दी गई है। फिलहाल ये भी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया होगा, उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शव की पहचान नहीं हो पाए, इसके लिए उसको तेजाब से जलाया गया होगा। फिलहाल पुलिस जो है तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जांच की गुत्थी जो है सुलझेगी और जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मृतक के परिजन है उन्होंने अपने एक चाचा और एक भाई पर इसकी आशंका जताई है और लिखित शिकायत जो दी है उसमें उन दोनों को ही नामजद बताया गया है। संजय, आपने कहा कि छात्रा 3 दिनों से गायब थी, तो क्या इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी? छात्रा के 26 मार्च के दोपहर से गायब हुई थी और उसके बाद काफी खोजबीन परिजनों के करने के बाद जब वह नहीं मिली तो थाने में लिखित शिकायत दी गई थी और उसमें आशंका उन्होंने अपने ही 2 रिश्तेदारों पर जताया था कि इन दोनों के द्वारा ही छात्रा का अपहरण किया गया है। लेकिन पुलिस जो है 3 दिनों के बाद भी उसको सही सलामत नहीं ढूंढ पाई और आज सुबह जो है तालाब में उसका शव पाया गया है। अब जो फिर छात्रा का शव जो है तालाब में मिल चुका है, तो अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ है। हो सकता है ये भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चल पाए कि हत्या आखिर छात्रा की कब की गई थी। इन सभी तथ्यों को देखने के लिए अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हजारीबाग पुलिस ने गिड्डी थाना क्षेत्र से 3 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार, 10 राउंड कारतूस, वर्दी और पिच्चू भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी उग्रवादी गिड्डी थाना क्षेत्र के खापिया जंगल में जमा है, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने छापेमारी कर 3 उग्रवादियों को धर दबोचा है। वहीं 2 उग्रवादी फरार हो गए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों ने 2 मार्च को गिड्डी थाना क्षेत्र के रैलीगढ़ा कोलियरी में फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। इसमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ कर पकड़ा गया। 2-3 लोग अंधेरे का फायदा लेकर के भागने में सफल रहे। जब इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके पास से एक देसी सेमी कार्बाइन बरामद हुई है और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 10 राउंड गोली हम लोगों ने इनके पास से बरामद की है। रांची में बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। वहीं रांची नगर निगम की तरफ से सप्लाई किए जा रहा पानी जिंदगी नहीं बीमारी बांट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं रांची के कड्रू और हरमू इलाके में नल से जो पानी आ रहा है उसमें कचरे के साथ ही कीड़े भी आ रहे हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की प्यास तो बुझ रही है, लेकिन बीमारी का भी खतरा बन गया है। कितने साल से रह रही हैं? हम लोग तो बचपन से हैं। पानी की क्या शिकायत है? देख रहे हैं कि आप पानी छान कर इस्तेमाल कर रही हैं। पानी में थोड़ा हरा है, पानी आजकल आ रहा है। कीड़ा का शिकायत है। अब पानी हरा आता है तो कीड़ा तो आएबे करेगा उसमें। आप पानी भर रही हैं, यहाँ पे पानी को छान के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या गंदगी है पूरे आपकी इसमें, देख सकती हैं कि पीला पीला पानी है। पीला पीला पानी है, थोड़ा मोड़ा कचरा आता है पानी में। पूरा मोहल्ला इससे परेशान दिख रहा है। कई पूरे बच्चा से लेकर सब इसी को पीता है। निकल रहा है ना कचरा पानी में। है पानी में, देखिए आप लोग भी देख लीजिए। किसी बच्चे को पेट दर्द का, उल्टी का शिकायत है सब ये सब पीने के बाद, खाना बनाने के बाद? हाँ, पानी का हो जाता है बच्चा लोग को। ऐसा पानी में कीड़ा मकोड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा तो होगा ही ना। साफ सफाई पानी देना जो है वो प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है, तो वो दे नहीं पा रही है। देना चाहिए कि नहीं? चाहिए, एकदम देना चाहिए। लोग सूती कपड़े को नल में लगाकर पानी छानकर उपयोग कर रहे हैं। दूषित पानी की सप्लाई रोकने के लिए नगर निगम के पास भी किसी प्लान का अभाव दिख रहा है और इसका खामियाजा
रांची की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग का काम देख पाती हूँ कि दोगुना हो जा रहा है। पानी को मेहनत लगता है, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सवाल आता है पानी में। सुबह काम पे भी हाँ, काम पर जाना है, फिर अच्छा नहीं खाना बन पाएगा तो पानी चलते न खाना गंदा बन पाता है, दाल नहीं गलता है, वही सब चीज से परेशानी है। छोटे बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा लोग यहाँ परेशान है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल है? कीड़े वाली पानी पीकर उनकी क्या स्थिति होगी? गंदा स्थिति होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त हम छोटे बच्चों के साथ भी मौजूद है जो हमारे साथ है। अब वो आप पानी लेने आए हो, बोतल में पानी भर रही हो और पीने वाला पानी है वो, तो क्या पीने के बाद पेट वगैरह में दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है पेट में। मेरी मम्मी का गला में दर्द हो गया पानी को पी के, और उसमें कीड़ा भी निकलता है। कीड़ा आता है? हाँ, और गंदा कचरा भी निकलता है। और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है पानी पीने का ना? नहीं, और हम लोग को फिल्टर भी नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं पीते। इसी से खाना भी बनाते और पीते भी इसी को। वहीं डॉक्टर भी दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बताया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से जैसे केमिकल वेस्ट हैं तो उनसे जो बीमारी होगी, हो सकता है कि उनको सिस्टमेटिक कोई केमिकल उनके बॉडी में जमा हो रहा हो और साथ में साथ उनके नर्वस सिस्टम को या उनके बोन को डैमेज कर रहा हो। अगर दूसरी तरफ से अगर एक कॉन्टामिनेटेड वाटर में अगर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो कि कोलरा, टाइफाइड, ठीक है, इस तरीके अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन कराते हैं, तो ऐसे स्थिति में बच्चों का लीवर और बच्चों का किडनी डैमेज होता है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड जैसे डिसेंट्री, डायरिया, कोलरा, जो कि वाटर बोर्न डिजीज जो हम लोग मानते हैं, ये बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। स्वच्छ पानी जीवन का आधार है। ऐसे में नगर निगम के साथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता को हर हाल में शुद्ध और साफ पेयजल मुहैया कराए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। आय से अधिक मामले में सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है। बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, 3 लाख का लगाया जुर्माना, खतरे में विधानसभा की सदस्यता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की कोर्ट ने 3 साल की सजा के साथ 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को लेकर आज सीबीआई कोर्ट में फैसला सुना दिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज फैसला आ गया, जिनमें उनको 3 साल के लिए दोषी करार दिया गया है, साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। इस जो फैसला आया, इसका सीधा सीधा असर इनकी सदस्यता पड़ता है। कहीं ना कहीं ये तय है कि इनकी सदस्यता जाने वाली है। सीबीआई ने साल 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था। बंधु तिर्की पर आय से 6,28,698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। बंधु तिर्की को सीबीआई ने बनहौरा आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। 40 दिन जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। बंधु पर कोड़ा कांड में डीए मामले में केस दर्ज हुआ था। 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित हुआ था। आय से अधिक के संपत्ति मामले में कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद बंधु तिर्की की जमानत अर्जी को भी मंजूर कर लिया। बंधु तिर्की का केस में बंधु तिर्की को गिल्टी पाया गया है क्रिमिनल और करप्शन एक्ट में 13(2) रीड बेसिक 13 में, जिसमें 3 बरस की सजा भी है, 3 लाख रुपए फाइन हुआ है। अब क्या बेल के लिए क्या? और उसके बाद बेल का एप्लीकेशन फाइल हुआ है, बेल हैज बीन ग्रांटेड। भले ही बंधु तिर्की को कोर्ट से बेल मिल गई हो, लेकिन 3 साल की सजा मिलने के बाद बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। और आय से अधिक मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस में मायूसी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए उच्च अदालत में न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। ये सही है कि हम लोग न्यायालय और न्याय में विश्वास रखते हैं और अभी विश्वास बरकरार है, किंतु जिस तरह की परिस्थितियां उनके साथ बनी
वो बेहद दुखद है और हम समझते हैं कि इससे हमें ऊंची अदालत में जाना चाहिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।